ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं जाम न लगे, इसके लिए अब जबलपुर में 4 जगहों को चिन्हित करते हुए 4 नए फ्लाईओवर बनाए जाने की बात पर विचार किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने इसके लिए 4 जगहों को चिन्हित कर लिया है। पेंटी नाका के पास फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और अब बाकी 3 नए फ्लाईओवर ब्रिज की स्वीकृति के लिए लोक निर्माण मंत्री मंत्रालय स्तर पर प्रयासरत हैं, जिससे जबलपुर के विकास में 4 चांद लग सकेंगे और सड़कों पर जाम न लग सकेगा। मतलब करीबन 1600 करोड़ रुपए की निर्माण राशि से जबलपुर में नए 4 फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात शहरवासियों को आने वाले समय में मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार लोक निर्माण मंत्री ने रविवार को कैंट विधायक अशोक रोहाणी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभास साहू व पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पेंटी नाका चौक में चिन्हित नए फ्लाईओवर क्षेत्र व चिन्हित अन्य जगहों का निरीक्षण किया और सुझाव लिए। जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो। उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साईं मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर और साईं मंदिर आदर्श नगर नहीं, साईं मंदिर ये अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से एफसीआई या एमपीबी की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि एजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाई कोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोह नाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटी नाका पर सर्किट हाउस से लेकर पेंटी नाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से 4 फ्लाईओवर अभी इनके बारे में विचार किया है और जल्दी ही इनको लेकर मंत्रालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। एक तो पेंटी नाका वाला पहले ही स्वीकृत करीब हो चुका है, बाकी के 3 पर जल्दी ही निर्णय करके और जबलपुर के विकास को गति मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, हमारे विधायक माननीय अशोक जी और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आज इस मार्ग का निरीक्षण किया है और अपने सुझाव दिए हैं। सर, लगभग कितने का बजट होगा इसका? ये सब मिलाकर जो लगभग बंदरिया तिराहे वाला है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का अभी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कलेक्ट्रेट के पास से बनने जा रहा है वो लगभग 750 या 800 करोड़ रुपए का हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा लागत भी हो सकती है। और जो बिरसा मुंडा चौराहे पर है लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत उसकी होगी। और ये जो चौराहा है ये लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की लागत इसकी पेंटी नाका वाले की होगी। तो इस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के काम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है जबलपुर को विकास की दृष्टि से